नमस्ते एवरीवन। अभी मार्च का महीना लगभग खत्म होने को है और अगर हम एमबीए प्लेसमेंट्स की बात करें तो अपने फाइनल स्टेज के अंदर में प्लेसमेंट्स चल रही हैं। आईआईएम अहमदाबाद, बैंगलोर और कलकत्ता ने तो अपनी 100% प्लेसमेंट को अनाउंस कर दिया है, यानी कि उनका प्लेसमेंट सीजन कंप्लीटली खत्म हो चुका है। लेकिन आज मैं आपको न्यू और बेबी आईआईएम्स की रियलिटी बताने वाली हूं, उनका ग्राउंड ट्रुथ बताने वाली हूं कि वहां पे अभी क्या सिचुएशन चल रही है। मैं बिल्कुल अनफिल्टर्ड होकर बात करूंगी। ये डेटा मुझे पता चला काफी सारे बच्चों से बात करने के बाद, जहां पे आईआईएम काशीपुर के अंदर में अभी 90 से लेके 100 छात्र अनप्लेस्ड हैं। आईआईएम बोध गया के अंदर में 55 बच्चों को कोई नौकरी नहीं मिली है और आईआईएम विशाखापट्टनम के अंदर में 110 बच्चे अभी तक नौकरी की तलाश में हैं। इन कॉलेजेस का जो एवरेज बैच स्ट्रेंथ है वो 300 बच्चों का है, यानी कि आईआईएम काशीपुर और विशाखापट्टनम के अंदर में 3 में से 1 बच्चा अभी तक बिना नौकरी के भटक रहा है। यह सिचुएशन बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल है क्योंकि इन बच्चों ने 3.5 साल के लगभग इस चीज के लिए मेहनत की है। 1 साल आप कैट की एग्जाम की तैयारी करते हैं, 6 महीने इसका पूरा प्रोसेस चलता है, यानी कि आपने कैट का एग्जाम दिया, फिर आपके इंटरव्यूज हुए, फिर आपका एडमिशन हुआ और 2 साल का आपका कोर्स होता है। इसके लिए लगभग आपको 30 लाख रुपए तक खर्च करने पड़ते हैं और उसके बाद ये सिचुएशन है कि आपकी नौकरी तक नहीं लग पा रही है। मैं आपको बताती हूँ कि इसके बाद क्या होगा। पिछले साल भी ऐसी ही सिचुएशन क्रिएट हुई थी और फिर ये कॉलेजेस एक नई ट्रिक के साथ आए थे जिसको ऑप्ट आउट कहा जाता है, यानी कि आपने खुद से ही डिक्लेयर कर दिया कि मैंने 30 लाख रुपए तो खर्च किए, मैंने 3.5 साल भी लगाए, लेकिन मेरा ध्येय प्लेसमेंट लेना था ही नहीं, मैं तो यहाँ पे केवल एजुकेशन लेने के लिए आई थी। और पिछले साल का ये ऑफिशियल मेल आपको मैं दिखा रही हूँ जो कि आईआईएम काशीपुर की तरफ से गया था बच्चों को कि अगर आपकी प्लेसमेंट नहीं हुई है तो आप ऑप्ट आउट कर दें, यानी कि मैं तो प्लेसमेंट में बैठूंगी ही नहीं, मैं तो यहाँ पे बस एजुकेशन लेने के लिए आई थी। जिसके ऊपर मुझे बहुत ज्यादा डाउट है कि कोई भी बच्चा इतने ज्यादा पैसे देने के बाद ऐसा डिसीजन लेगा। और मैं आपको आईआईएम त्रिची की भी ये रिपोर्ट दिखा रही हूँ जहां पे सिमिलर सिचुएशन क्रिएट हुई थी, लेकिन इसके बाद भी अनफॉर्चुनेटली कोई भी एक्शन नहीं लिया गया और इस साल भी मुझे यही सिचुएशन होते हुए यहाँ पे दिखाई दे रही है। हम इसके बारे में इन डिटेल बात करेंगे कि इसका जिम्मेदार आखिर कौन है और अगर आप ऐसी सिचुएशन के अंदर में अभी हैं, आप एमबीए करने के बारे में सोच रहे हैं, तो आपको क्या करना चाहिए। अगर आप अभी एक नौकरी के अंदर में हैं, आपकी अच्छी खासी स्टेबल जॉब चल रही है, तो आपको कोशिश करना है कि आप उसके अंदर में ही खुद को अपस्किल करें और आप टेक्नोलॉजी, एआई के बारे में सीखें, डेटा के बारे में सीखें और उसके अंदर में खुद को डेवलप करें। और अगर आपका बहुत ज्यादा मन है कि आपको एमबीए करना ही है क्योंकि आपको सैलरी प्रोग्रेशन चाहिए या फिर आपको अपना डोमेन स्विच करना है कंप्लीटली, तो आप कोशिश करें कि आप कैट के अंदर में इतना अच्छा परफॉर्म करें कि आपका टीयर 1 एमबीए के अंदर में एडमिशन हो सके। क्योंकि फॉर्चुनेटली अभी तक जो टीयर 1 एमबीएज हैं उन्होंने बहुत अच्छी अपनी 100% प्लेसमेंट को रिकॉर्ड किया है। लेकिन अगर किन्हीं रीजन की वजह से आपका टीयर 1 एमबीए में एडमिशन नहीं हो पा रहा है, तो आपको केवल आईआईएम के ब्रांड टैग के नेम पे इन कॉलेजेस में एडमिशन के बारे में नहीं सोचना है, अनलेस एंड अनटिल कि आप बहुत ही ज्यादा डिवोटेड हैं, आपको पता है कि आप इन कॉलेजेस में जाके बहुत मेहनत करेंगे, तो फिर यहाँ पे भी आपकी अच्छी खासी सिचुएशन बन सकती है। लेकिन अगर आप अनसर्टेन हैं तो मैं सजेस्ट करूंगी कि आप अपनी नौकरी के अंदर में ही बने रहें और आप एमबीए करने के लिए ऑनलाइन एमबीए के बारे में सोच सकते हैं। हालांकि मैं यहाँ पे बहुत ज्यादा क्लियर कर दूं आपको कि ऑनलाइन एमबीए कभी भी एक फुल टाइम एमबीए का रिप्लेसमेंट नहीं होता है। ये केवल एक डिग्री आपको प्रोवाइड कर देगा, आपको एजुकेशन प्रोवाइड कर देगा, आप अपने रिज्यूमे पे भी एमबीए के बारे में लिख सकते हैं, इतनी आपको यहाँ से एलिजिबिलिटी मिल जाएगी। और अगर आप एमबीए करना चाहते हैं ऑनलाइन तो आपको मणिपाल यूनिवर्सिटी, यूपीईएस और आपको डीवाई पाटिल जैसे कॉलेजेस एमबीए प्रोवाइड कर रहे हैं ऑनलाइन एमबीए। और इसके लिए मैंने आज कॉलेज विद्या के साथ भी पार्टनर किया है जो कि एक यूजीसी अप्रूव्ड जितने भी कॉलेजेस हैं, अंडर ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, एग्जीक्यूटिव एमबीए, ऑनलाइन एमबीए या फिर जॉब गारंटीड जो कोर्सेज होते हैं उनका प्लेटफॉर्म है, जहां पे आपको 100 से ज्यादा कॉलेजेस को इवेलुएट किया जाता है 30 से ज्यादा फैक्टर्स के ऊपर, जैसे कि फीस हो गई, आपकी प्लेसमेंट सपोर्ट हो गया, ईएमआई ऑप्शंस हो गया। तो यहाँ पे आपको सारे फैक्टर्स के बेसिस पे कॉलेज इवेलुएट मिल जाएंगे। इनका एक बहुत अच्छा फीचर है कि यहाँ पे आपको
एक एक्सपर्ट के साथ कनेक्ट करवाया जाता है जिसको आप अपनी रिक्वायरमेंट समझा सकते हैं और वो आपको ऑनलाइन कोर्सेज रिकमेंड कर देंगे, तो आपके लिए यहाँ से और आसानी क्रिएट हो जाती है। साथ ही आपको प्लेसमेंट सपोर्ट मिलता है जिसकी की ओरिजिनल कॉस्ट 6,000 रुपए के लगभग है, लेकिन आपको यहाँ पे फ्री में प्रोवाइड किया जाता है। आपको जॉब और इंटर्नशिप पोर्टल का एक्सेस भी मिलता है। साथ ही आपके लिए काफी सारे वेबिनार्स करवाए जाते हैं, आपको एलिमनी के साथ भी कनेक्ट करवाया जाता है ताकि आपके लिए और ईजी हो सके पूरा रिसर्च का प्रोसेस। और अगर आपने एडमिशन ले लिया लेकिन फिर भी आपको कोर्सेज समझ में नहीं आ रहे हैं, तो आपको CV एस्योर्ड फीचर के साथ वापस से रिफंड पाने में भी ये लोग आपकी सहायता करते हैं। और अगर आप श्योर हैं ऑनलाइन MBA करने के बारे में, तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने आपके लिए लिंक अटैच कर दी है, जिससे अगर आप अपना एडमिशन लेते हैं तो आपको 20,000 रुपए तक की सब्सिडी मिल जाती है इन कोर्सेज के अंदर में। तो बहुत ही अच्छा ऑप्शन है, आपको इसको कंसिडर करना चाहिए। हालांकि मैं फिर से आपके लिए क्लियर कर दूं कि ये एक फुल टाइम MBA का रिप्लेसमेंट नहीं है। इससे आपको MBA की सारी नॉलेज मिल जाएगी, साथ ही आपको CV पे MBA का नाम मिल जाएगा। मैं बार बार रीट्रेट कर रही हूं ताकि आपके दिमाग में कोई भी यहां से रॉन्ग इंप्रेशन ना पड़े। अब हम आगे बढ़ते हैं, बहुत ही क्रिटिकल इंपॉर्टेंट पॉइंट को समझते हैं कि आखिर इसका जिम्मेदार कौन है। सबसे पहले इसके जिम्मेदार हैं अथॉरिटीज। IIMs जो हैं वो हमारे कंट्री के इंस्टीट्यूट ऑफ नेशनल इंपॉर्टेंस हैं। एक बच्चा 3.5 साल दे रहा है, अपने 30 लाख रुपए फीस दे रहा है, तो शायद कॉलेज की भी बच्चों के प्रति जिम्मेदारी होनी चाहिए कि हम आपको प्लेसमेंट के लिए रेडी करेंगे। अगर कॉलेज इतना भी नहीं कर पा रहे हैं तो उनके ऊपर सवाल उठाना बहुत ज्यादा जरूरी है। और दूसरा, इसमें गलती कहीं ना कहीं बच्चों की भी है। अगर आपकी प्रोफाइल पहले से अच्छी नहीं है, आपने एक बहुत ही Tier 4 Tier 5 कॉलेज से अपना अंडर ग्रेजुएट किया हुआ है, उसके बाद ना आपने कोई नौकरी की, ना आपने कोई इंटर्नशिप की, कोई भी अपने आप को अपस्किल करने की आपने कोशिश नहीं की, आपने बस सोचा कि किसी भी तरीके से मैं कोई भी IIM के अंदर में एडमिशन ले लूं और फिर कॉलेज के ऊपर कंप्लीटली बिल्कुल ही एक बोझ की तरह बैठ जाऊं। बहुत सारे बच्चों को ये चूरन पढ़ाया जाता है, मैंने खुद भी देखा है क्योंकि मैंने अपनी MBA भी की है XLRI जमशेदपुर से। तो पढ़ाया जाता है कि IIM आए हैं, XLRI आए हैं तो प्लेस होके ही जाएंगे। ये सिचुएशन अब के टाइम पे नहीं है, क्योंकि AI की वजह से, जियोपॉलिटिकल टेंशन की वजह से मिडिल मैनेजमेंट की लेयर को बहुत ज्यादा टारगेट किया जा रहा है। तो अब ये वाली सिचुएशन नहीं है कि आप कॉलेज के ऊपर में बोझ बन के अपना समय वहां पे गुजार सकते हैं। आपको वहां पे पढ़ाई करनी है, अपने आप को अपस्किल करना है, आपको अच्छी इंटर्नशिप करनी है, लाइव प्रोजेक्ट्स करनी है, तब जाके आपकी अच्छी खासी प्लेसमेंट हो पाएगी। तो अगर आप करने के बारे में सोच रहे हैं तो आपको दोबारा सोचना है। और अगर आप ऐसे सिचुएशन में पढ़ चुके हैं, यानी कि आपने एडमिशन ले लिया है, तो आपको ये गलतियां नहीं करनी है जो कि मैंने मेंशन की हैं। फालतू कोई अगर सिखाए कि IIM आए हैं तो प्लेस होके ही जाएंगे, इन सारी बकवास के अंदर में आपको बिल्कुल भी नहीं पड़ना है। आपने बहुत पैसे दिए हैं, बहुत टाइम डाला है इसके ऊपर में, तो आपको बहुत ही अलर्ट होके इस पूरे प्रोसेस को करना है। और अगर आप ऑनलाइन MBA के बारे में सोच सकते हैं तो मैं आपको रिकमेंड करूंगी कि आप डेफिनेटली इसको एक बार चेकआउट करें। ऑल द बेस्ट।